गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान में पहले पार्ट में हमारे आसपास के पदार्थ में पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में सीखा था। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। हमारे आसपास समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। और ये भी सीखा था कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 2 अवस्थाओं का हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। आज केवल ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानेंगे। ठोस, द्रव और गैस क्या होती हैं। कुछ वस्तुओं की अगर हम बात करें जो ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सभी वस्तुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ठोस किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, वह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव किसे कहते हैं? द्रव की अगर हम बात करें जैसे पानी, दूध, तेल, ये वस्तुएं द्रव अवस्था में होती हैं। द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ की ऐसी अवस्था या ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर हम पानी को किसी बर्तन में है और उसको दूसरे बर्तन में डालते हैं तो वो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता। गैस की अगर हम बात करें, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी, ये सभी गैसें हैं। गैस क्या होती हैं? पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, वह पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। अगर हम इनके गुणों के आधार पर देखें तो ये ठोस है, ये द्रव और गैस। ठोस में क्या होते हैं? जो अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत पास पास होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, दूर होता है। और गैस में जो अणु होते हैं वो सबसे दूर दूर होते हैं। ठोस में क्या होता है? इनका आयतन निश्चित होता है और ठोस में आकार भी निश्चित होता है। ठोस वस्तुएं कठोर होती हैं।
ठोस वस्तुएं अत्यंत कठोर होती हैं और असंपीड्य, ये वस्तुएं असंपीड्य होती हैं। संपीड्य का मतलब होता है अगर इसको किसी से पीटा जाए उसको तो वो फैल जाए, लेकिन ये वस्तुएं नहीं फैलती हैं। जैसे अगर डस्टर है, ये लकड़ी का डस्टर है, अगर इसको पीटे तो ये टूट जाएगा लेकिन इसमें फैलेगा नहीं, है असंपीड्य है। इसी प्रकार द्रव जो होते हैं, द्रव में जो द्रवों का आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आकार, आकार इनका अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित। और इनमें द्रवों में क्या होता है, बहाव होता है। और संपीड्यता की बात करें तो ये कम संपीड्य होते हैं। गैसों में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित। इनमें भी बहाव होता है, बहुत तेजी से बहाव होता है और ये अधिक संपीड्य होते हैं। इस प्रकार हमने आज पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में सीखा कि कितनी प्रकार की अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। धन्यवाद।